गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेठ शिवम एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीट 2024 का लेवल सेकंड एसएसटी का आंसर की बात करेंगे, जो 27 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है सेकंड शिफ्ट में 3 बजे से और 5:30 बजे तक। ठीक है दोस्तों, आज हम इसकी आंसर की देखने वाले हैं, स्मृति आधारित प्रश्न। ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस बताए हैं उस आधार पर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पेपर विद्यार्थियों को नहीं दिया गया है। ठीक है, लेवल सेकंड एसएसटी की आंसर की आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेवल सेकंड एसएसटी में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल के मिक्स क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला प्रश्न जो मिला है हमें स्मृति आधारित, वो ये है कि धात्विक खनिजों का समूह बताइए। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए थे और उनमें से 3 खनिज दिए गए थे, उनमें से बताने थे सही समूह कौन सा है धात्विक खनिजों का। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है लोहा, तांबा और सीसा। ठीक है, धात्विक खनिजों का सही समूह कौन सा था? लोहा, तांबा और सीसा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। खादर व बांगर किस प्रकार की मिट्टी के प्रकार हैं? ठीक है, खादर व बांगर किस प्रकार की मिट्टी के प्रकार हैं? तो इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा के प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, अगला तीसरा प्रश्न है हमारा, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन है? ठीक है, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन है? तो आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ। दोस्तों, ये जो चौथा प्रश्न है, ये है एक तरफ तो दिए हुए हैं महोत्सव और दूसरी तरफ दिए हुए हैं जिले, यानी कि कौन सा महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कौन सा गलत है। ठीक है, ऑप्शन क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन सा गलत है इन चारों में से। तो दोस्तों, 4 ऑप्शंस कौन कौन से थे? मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, थार महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, हाथी महोत्सव जयपुर। तो दोस्तों, इनमें से जो ये दूसरा वाला है ये असुमेलित है, मिसमैच है। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न 5वें की। ऑप्शंस में जो चम्बल नदी है, चम्बल नदी के जो 4 बांध है ना, वो ऑप्शंस में आए थे। ठीक है, वो ऑप्शंस में आए थे और पूछा था प्रश्न कि मध्य प्रदेश में कौन सा बांध स्थित है, मध्य प्रदेश में कौन सा बांध बना हुआ है? तो इसका आंसर होएगा सही गांधी सागर बांध। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था काजरी और आफरी का मुख्यालय कहाँ है? काजरी और आफरी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है भैया जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था चित्तौड़गढ़ में नहीं है। वहाँ पे 4 ऑप्शंस थे स्थानों के और वहाँ पे पूछा था क्वेश्चन कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी जगह जो है, कौन सा स्थान चित्तौड़गढ़ में नहीं है? तो उसका आंसर था सुपारी महल। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन था 8वां ग्रहों से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए वहाँ पे पूछा था कि मतलब 4 कथन दिए थे, 4 कथन दिए थे और उनमें से पूछा था कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। तो उनमें से यदि एक ऑप्शन यदि आपको याद आ रहा हो, उसमें दिया था कि बृहस्पति, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यानी ये जो 4 ग्रह हैं उसमें लिखा हुआ था, जो कथन लिखा हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जुपिटर,
बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये आंतरिक ग्रह हैं। तो वहाँ पे ये ऑप्शन गलत था, क्योंकि ये आंतरिक ग्रह नहीं है। आंतरिक ग्रह कौन से हैं दोस्तों? जो शुरू के 4 हैं ना, वो हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो है आंतरिक ग्रह हैं और ये आंतरिक ग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है गुरु नानक का जन्म कब हुआ? ठीक है, तो ये हुआ 1469 में। एक क्वेश्चन पूछा था जावा क्या है? तो जावा यव द्वीप का प्राचीन नाम है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत में मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो है अपना राजस्थान। वहाँ पे राज्यों के नाम आए थे, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो वहाँ पे सही उत्तर क्या था? राजस्थान था। नेक्स्ट, सुपन प्रिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर था विजयदान दे था। विजयदान दे था। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन पूछा था अचल दास खींची वचनिका किसने लिखी है? ठीक है, अचल दास खींची वचनिका किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर था शिवदास गाड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन है। ठीक है, समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा था। नेक्स्ट, कालीबंगा जो सभ्यता है, राजस्थान की सभ्यता है, उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। दोस्तों, एक बल होता है कोरियोलिस बल, इसका सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर देखने को मिलता है? ऑप्शंस में था विषुवत रेखा पर या फिर ध्रुवों पर। तो इसका सही आंसर है ध्रुवों पर। ठीक है, नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है धरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। वहां पे एक अवकेंद्र था। इस तरह से 4 ऑप्शंस थे। दोस्तों, 18वां क्वेश्चन है राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पे लगाया गया? तो उसका आंसर है लाखेरी, बूंदी। लाखेरी, बूंदी। नेक्स्ट, होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने की। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है कि किस संत को सिकंदर लोदी ने भूमि दान दी, जमीन दान दी? तो उसका आंसर है जसनाथ जी को दी। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार का मतलब होता है मतदान करने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान पर हस्ताक्षर सिग्नेचर कितने सदस्यों ने किए? तो 284 सदस्यों ने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू हिंसा व महिला उत्पीड़न अधिनियम कब लागू हुआ, कब पारित हुआ? तो 2005 में हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित है वो किस अनुसूची में है? तो वो है 11वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो मूल कर्तव्य हैं या मौलिक कर्तव्य हैं वो किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, व्याख्या की गई है? तो अनुच्छेद 51 के में, 51 के में। और यदि आपसे भाग पूछ ले तो भाग हो जाएगा चौथा, भाग हो जाएगा चौथा का, भाग 4 का। ठीक है, नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति को लोकसभा में कितना आरक्षण है? तो परसेंट में तो है 14.64%, लेकिन वहाँ पे आपको परसेंट में नहीं पूछा था, वहाँ पे आपको सीट्स दी गई थी और उसने ये भी नहीं कहा था कि कितनी सीट्स हैं वर्तमान में। तो 543 सीट हैं, उस हिसाब से यदि लगाया जाए तो 80 या 84 सीट आपकी बैठती हैं। ठीक है,
और यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि एससी और एसटी को लोकसभा में आरक्षण जो मिला हुआ है वो किस अनुच्छेद के तहत मिला हुआ है, तो अनुच्छेद 330 के तहत है। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है कि कमला व इलायची किस शैली से संबंधित हैं, तो नाथ द्वारा शैली से संबंधित हैं। मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो मासक कहा जाता था। ठीक है। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब किया था, तो 29 मार्च को किया था 1857 में। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पर्वत चोटियों का सही क्रम क्या है, तो विंध्याचल, सतपुड़ा और महादेव है। ठीक है। आपके लिए एक तरफ स्थानांतरित कृषि दी हुई है और एक तरफ राज्य दिए हुए हैं, तो ये इनको आपको मिलान करना था। ये चारों यहाँ पे सही सुमेलित हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है पृथ्वी का अक्ष कक्षीय सतह पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। और ये पूछ ले पृथ्वी की धुरी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है दोस्तों, यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के 10 बजे हैं, तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा, कितने बजेंगे, तो दोपहर के 2 बजेंगे। अल नीनो किस माह में प्रभावी होती है, तो दिसंबर के महीने में प्रभावी होती है। सागरमल गोपा का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो जैसलमेर प्रजामंडल से है। कमली ताल और राजेश्वरी का संबंध किससे है, तो खनिज तेल व प्राकृतिक गैस से है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो रीट लेवल सेकंड एसएसटी के विद्यार्थियों के लिए। आपके टोटल 60 क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए थे एसएसटी के, और मैंने आपको यहाँ पे 35 बता दिए हैं आंसर्स। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।